नमस्कार। अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल जो हमने 2 वीडियो लेक्चर लोक देवताओं के सामान्य परिचय के बारे में बताया था कि भाई ये कवि क्या होते हैं, छत्रपाल क्या होते हैं, खेतला क्या होते हैं, बायसा क्या होते हैं, सती जी क्या होते हैं, ममा जी क्या होते हैं, इनके बारे में अपना इंट्रोडक्शन था। आज हम उसी अगली कड़ी में उस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आज हम जैसे राजस्थान के जो मुख्य देवता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उस कड़ी में आज हम जो मारवाड़ के पंच पीर हैं, स्पेशली मारवाड़ के जो पंच पीर हैं, उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो वाली भी। और साथ ही साथ देवता तो बड़े हैं पर जिनका विवरण संक्षिप्त है, हड़भुजी, उनके बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले वही बात, ये टॉपिक मेरे से पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी गाइड, कोई भी बुक, कोई भी नोट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सभी बुक्स के सभी नोट्स के जो कमल्टिव सार है वो इसमें ऐड कर लिया है। इससे ज़्यादा किसी एग्जाम में आएगा भी नहीं कि सर आ गया तो फिर वो और किसी को आएगा भी नहीं, ये भी निश्चिंत रहना, ठीक है ना। अब देखो, जो मारवाड़ के पंच पीर है, पंच पीर यानी 5 पीरों का रूप, तो उस पंच पीर के तहत एक छोटी सी मैंने ऐसे ट्रिक बताई है या बनाई है। हमारे स्टाफ में एक सर है जिनका नाम है गोपाराम जी। तो हम अक्सर जब कभी काम होता है तो बोलते हैं ना, गोपाराम जी है, गोपाराम जी है। तो उसी आधार पर मैंने कि भाई गो पा रा म है, गोपाराम जी है क्या, मतलब या गोपाराम है क्या। तो गो यानी गोगा जी, इधर देखना, पा यानी पाबू जी, रा यानी रामदेव जी, मैं यानी मियाँ जी, और ह यानी हड़बू जी। तो इस ट्रिक से आप कभी सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के पंच पीर कौन से नहीं है, तो पता कर सकते हो। और कौन से है तब भी पता कर सकते हो। कौन से 2 नहीं है और कौन से 2 है, इस तरह के आजकल जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, सत्य असत्य वाले, मैचिंग वाले, तो उनके बारे में भी आप पता कर सकते हो। तो सिंपल सा बस गोपाराम है, बिल्कुल है गोपाराम जी। हाँ, यहाँ ध्यान यहाँ रखना है कि एक देवता ऐसे है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लोकप्रिय है, पर वो मारवाड़ के पंच पीरों में नहीं काउंट किए जाते हैं, नहीं गिने जाते हैं, और वो है तेजा जी। तो जब भी आपसे अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कोई कैसा नहीं है, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको, या निम्नलिखित में से है तो सबसे पहला ऑप्शन तेजा जी का ही दिया जाएगा। और आपको लगेगा कि हाँ, तेजा जी तो बहुत ज़्यादा फेमस है और हर जुबान पर इनका नाम है, तो ये ऑप्शन टिक कर दोगे। जबकि ध्यान रखना, वो राजस्थान के प्रमुख देवताओं में से तो है, पर मारवाड़ के जो पंचपीर है उनमें अपने तेजा जी का या वीर तेजा जी का स्थान नहीं है। तो अब एक बार पुनः, गोपाराम है, गो यानी गोगा जी, गोगा जी देवती, ये भी पंचपीर में शामिल है। पाबू जी, ठीक है ना, जिसको ऊँटों के रक्षक देवता, रईकों के आराध्य देवता, और राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भाव का जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो रामदेव जी की स्तुति में ही भरता है, ठीक है ना, रुणेचा रामदेवरा पे। और मियाँ जी, मंगलिया मियाँ जी, मंगलियावास के पास, अजमेर के पास इनका मंदिर है, और ये अधिकतर ननियाल रहे थे, इसीलिए ये मंगलिया मियाँ जी के नाम से ज़्यादा फेमस हुए थे। और हड़बू जी, ठीक है ना, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अभी हम इनका अध्ययन भी करेंगे। तो पुनः एक बार देखो, गोपाराम है, मैं की जगह म पढ़ना, और है। तो ये तो हो गई एक तरह से आपकी ट्रिक कि गोपाराम है, कि हाँ भाई गोपाराम जी है। तो ये आप अब कभी जो ये ट्रिक है वो कभी नहीं भूलोगे। तो ध्यान रखना, मारवाड़ के जो पंच पीरों के बारे में अगर आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग जो पहले पहले देवता, मैंने ये परिचय करवाया था, और लगातार क्लासें स्कूल के बाद ये रात को मैं करीबन 11 बजे ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा अभी शुरुआत में छोटी क्लास लें ताकि जल्दी फ्री हो जाए। जब भी संडे या कोई ऐसा सार्वजनिक अवकाश आएगा तब हम बड़ी क्लासें लेंगे
और आपको कोर्स पूरा समय पे करवाया जाएगा। आप बस इसको पुनः लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और सुनते रहिए और मेरे साथ अपने सपनों को पूरा करते रहिए। अब देखो, आंकड़े ऑथेंटिक है ना, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है कि सर ये मेवा जी उधर तो बता रहे हो मेवा जी है, ये इनके पिताजी है क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांकला है, मतलब हड़बू जी के पिताजी का नाम मेहाजी सांकला है। माता का नाम नहीं पूछा जाता है। और वैसे आप तैयारी करने वाले हो, मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, RS मेंस दिए है मैंने। ये अपना गुणगान या बखान या अपने मियाँ मिट्टू बनने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, पर जो मेरा एक अनुभव है इन बातों के बहाने, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी लोक देवता की जन्म तिथि, माता पिता का नाम मोस्टली किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान मतलब न लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये दो फैक्ट्स रटने के बजाय किसी यूथ के दो तिथियाँ मतलब आप याद कर लेना, वो आपके शायद किसी एग्जाम में ज़्यादा काम आएगी। हाँ, अब जन्म स्थान कहाँ है, मतलब हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। बुंडेल तो गांव का नाम है और नागौर जिले का नाम है, ध्यान रखना भाई। नागौर हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। मतलब इनके पुजारी, मतलब कि हड़बू जी के मंदिर पे जो पुजारी होते हैं वो सांकला जाति के राजपूत होते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि भाई इन पे जो भी पुजारी होते हैं वो सांकला जाति के राजपूत लोग ही पुजारी बनते हैं। इनके गुरु का नाम, ये ध्यान रखना भाई, इनके और रामदेव जी के गुरु का नाम सेम है, गुरु बालीनाथ जी का मंदिर। बालीनाथ जी का मंदिर निकल गया मेरे मुंह से, तो बालीनाथ जी का मंदिर आपको ध्यान हो तो मसूरिया पहाड़ी पर, और वहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर नहाने से जो चर्म संबंधी रोग है या स्किन डिजीज है उसका इलाज होता है। ये ऐसा वैज्ञानिक तथ्य यह है इसके पीछे कि इस तरह के जो भी ये नाडी वाडी या तालाब वलाब जो होते हैं, उस जमीन का नीचे वाला जो लेयर होता है वहाँ सल्फर ज़्यादा होता है, सल्फर। तो सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है या ऐसा केमिकल है जिसका उपयोग चर्म रोग में होता है। तो इस वजह से भी, और हम तो इस वजह से माने या ना माने, हम तो भाई ये अपने देवता मानते हैं, इसीलिए वहाँ बालीनाथ जी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर मंदिर भी है, वहाँ छोटा रामदेव जी का मंदिर भी है और इनके गुरु बालीनाथ जी का मंदिर भी है। तो वहाँ पर कुंड में नहाने से स्किन संबंधी बीमारियाँ भी ठीक होती है। और रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी है और हड़बू जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी है। तो एक तो ये भी याद रखना कि गुरु का नाम बालीनाथ जी है। ये रामदेव जी के रिश्ते में मौसेरे भाई लगते थे, या रामदेव जी इनके रिश्ते में मौसेरे भाई लगते थे। तो याद रखना, कुछ खानदान तब बयान है ना, आजकल तो नौकरियां देख के शादी की जाती है इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं, पहले खानदान देख कर किए जाते थे, इसीलिए वो रिश्ते, ये वो लोग, वो सारे जमाना खानदानी होता था। तो कुछ अच्छे खानदान में अच्छे लोग पैदा होते हैं। अब आपके खानदान में आप नौकरी वाले होंगे तो आपका भी खानदान अपग्रेड हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तैयारी करना शानदार रिट के लिए। वाहन, ये अक्सर जैसे आपके बुलेट है ना, वैसे इनके पास नहीं थी भाई ऐसी, ना कोई ऐसी गाड़ियाँ वाड़ियाँ। इनका वाहन कौन सा था भाई? सियार पशु। तो कभी वाहन पूछ ले तो सियार आएगा, ध्यान रखना भाई। सियार है नहीं, सियाड़िया मारवाड़ी में अपन बोलते हैं ना, वो वाला। अब पूजा के मतलब इनके पूजा में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है या किसकी पूजा की जाती है? तो हड़बू जी की कोई प्रतिमा नहीं होती है, इनकी या तो छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है या छकड़ा गाड़ी, जिसे बैलगाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है ना, उसकी पूजा की जाती है। और ये वही छकड़ा गाड़ी है या ये वही बैलगाड़ी होती है जिसमें ये दूर दूर से पंगु गायों के लिए या विकलांग गायों के लिए चारा भरकर लाते थे और उनको चारा खिलाते थे। अच्छा कार्य करते थे तभी लोक देवता कहलाते थे। और ध्यान रखना, लोक देवता की एक सामान्य परिभाषा ये होती है कि जो सामान्य पुरुष के रूप में जन्म लेकर अलौकिक कार्य करता है, जनहित के कार्य करता है, वो लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। देवता शब्द द्विधातु से बना है जिसका सामान्य अर्थ होता है प्रकाश या फिर चमकना, ये भी ध्यान रखना। पंगु गायों तो चारा लाता थे उसी छकड़ा गाड़ी में, और उसी छकड़े गाड़ी की इनके मंदिर में आज भी ऐसी छकड़ा गाड़ी की प्रतीक के रूप में छकड़ा गाड़ियां ही रखी जाती है। अब देखो, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, इस ग्रंथ का नाम थोड़ा सा आप याद रखना, शगुन विचार ग्रंथ। ग्रंथ जो था वो कौन सा था भाई?
शकुन विचार ग्रंथ, क्योंकि ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन यानी कह रहे हुगन आवेगा ऐसा, मतलब कि शकुन आते थे। पहले इनको पता चल जाता था कि आपका रेट में होगा कि नहीं होगा। ये अगर जिंदा रहते ना तो आप सबको ना मेरे वीडियो देखने पड़ते हैं, ना कहीं कुछ और करना पड़ता। इनके पास चले जाते, शकुन पता कर लेते। अगर अपना बढ़िया वाला आ रहा होता रेट में सिलेक्शन वाला तो तैयारी करते, और शकुन इनको नहीं आ रहा होता या कोई और आ रहा होता हमारे लिए तो हम वो नौकरी कर रहे होते। तो ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, अच्छे शकुन के ज्ञाता थे, मतलब कि कौन से शकुन अच्छे हैं, कौन से खराब है, प्लस किस तरह के शकुन होंगे, किस तरह के होने पर कौन सा कार्य करना चाहिए, इसमें ये महारत हासिल थे। इसीलिए इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है, तो वो अपने हड़बुजी है, ध्यान रखना। अब 3-4 पॉइंट स्पेशल है, वो ध्यान रखना कि भाई कुंभा ने, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने अपने चुंडा जी को मंडोर जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है ना, मंडोर जो जोधपुर की राजधानी थी वहां पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। उस समय राव जोधा वहां का शासक था और वो पराजित होने के कगार पर था। तब हड़बुजी ने उसको 2 चीजें दी थी। एक तो आप प्रमुख रूप से पढ़ते हो कटार, कि भाई ये कटार लेकर तुम युद्ध करना और युद्ध में तुम्हारी विजय प्राप्ति होगी, और विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। साथ ही साथ कई जगह ये भी आता है कि उन्होंने रांधे हुए मूंग दिए थे। रांधे हुए यानी उबले हुए, उबाले हुए, ठीक है ना, रांधियोड़ी सब्जी, ये रांधियोड़ा मूंग, तो रांधे हुए मूंग दिए थे। और ये आशीर्वाद दिया था, ये वचन दिया था कि जब तक तुम्हारे पेट में ये रांधे हुए मूंग रहेंगे और तुम आक्रमण करते हुए या घूमते हुए जितनी जगह तक तुम घूमोगे उतने सारे एरिया पर, उतने सारे क्षेत्र पर तुम्हारा साम्राज्य हो जाएगा, तुम्हारा राज होगा। और इन्होंने उस कटार की मदद से और रांधे हुए मूंग खाकर राव चुंडा की सेना को हराया था और मंडोर पर आक्रमण किया था और जोधपुर पर अपना शासन स्थापित किया था। तब राव जोधा बहुत खुश हुए थे और इनको बैंगटी, जो फलूदी के पास, जोधपुर के पास जगह है, वो जागीर इनको फ्री में, मुफ्त में दान दी थी। तो ये लिखा हुआ है आपको, बैंगटी फलोदी के पास, ठीक है ना, जोधपुर फलोदी के पास बैंगटी की जागीर इनको खुशी खुशी प्रदान की थी विजय के बाद। तो ये भी ध्यान रखना कि जो कटार का है, कटार दी थी और उसके बदले में विजय प्राप्ति के बाद इनको बैंगटी की जागीरी प्रदान की थी। और वहीं पर इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपने हड़बुजी का मंदिर कहाँ पर है, तो हड़बुजी का मंदिर बैंगटी में है। और एक तथ्य लास्ट याद रखना है कि इस बैंगटी में स्थित हड़बुजी के मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था। तो इस जो ये मंदिर है, वो मंदिर का निर्माण किसने कराया था भाई? महाराजा अजीत सिंह जी ने। तो ये जो खास पॉइंट्स थे वो इसके बारे में थे। और एक बात और, हड़बुजी ने रामदेव जी की समाधि लेने के 8वें दिन बाद खुद ने भी जीवित समाधि ले ली थी। आप तो बस सिर्फ चांद तारे या जान देने की बात करते हो, इन्होंने सच में जान दे दी थी और जीवित समाधि ले ली थी, इसीलिए हम भी पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, जीवित समाधि लेने वालों की कहानियाँ, किससे दुनिया सुना करती है और लोक देवता बने रहने के चांसेस और भी जिंदा रहते हैं। तो पुनः आज तक या आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।